इजराइल इज फादरलैंड और इंडिया इज मदरलैंड के गजब के ज्ञान के बाद हमारे देश की मीडिया ने चुप्पी की चादर ओढ़ रखी है। क्यों? क्योंकि उनके माई बाप ने, उनके आका ने यह बयान दिया है। लेकिन जिस देश में गए थे उसी देश के अखबार ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के चमचों की पोल खोल दी है। जी हां, नरेंद्र मोदी के दौरे के वक्त जो किया जा रहा था, आज वही खबर आपको दिखाऊंगा। यह हिम्मत चाहकर भी हमारे देश की तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया नहीं जुटा पाती। जो काम इजराइल के एक अखबार ने किया, आज वो तस्वीर जरूर देखिएगा। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा कि इजराइल यात्रा के फौरन बाद ईरान की तरफ से चाबार पोर्ट को लेकर एक बयान भी आया। निराशा कहिए, नाराजगी, जो भी, ये आप खुद तय करिएगा। हम कहां से कहां देश को लेकर जा रहे हैं। समसामयिक मुद्दे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, बात सही है। लेकिन क्या हम सही दिशा में, यह तय करने की जिम्मेदारी आपकी। और तो और इंडोनेशिया से एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने एक तगड़ा झटका दिया है। क्या है वो झटका, वो दिखाता हूं। और हमारे देश की मीडिया क्या करती है, जब इजराइल की मीडिया सीधे सवाल पूछती है, हमारे देश की मीडिया क्या कर रही होती है, वो भी दिखाऊंगा। खबरें और भी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, हैरिट्ज है, ये इजराइल का एक अखबार है। हैरिट्ज, हमने कई बार इनकी खबरें भी आपको दिखाई हैं। उन्होंने कहा, एज पीएम्स रेकर्स अवॉर्ड मोदी ए फेक मेडल, ही एक्सटेंड्स हिज बिड टू कंट्रोल द मीडिया। इसमें बताया जिस तरह पीएम के चमचे मोदी को नकली पदक देते हैं, वह मीडिया पर नियंत्रण बढ़ाने की अपनी कोशिश को और आगे बढ़ाता है। ये तमाम चीजें लिखी जा रही हैं। किसका? बेंजामिन नेतन्याहू के चमचे करार दिया, चमचे। आपको पता होगा, नरेंद्र मोदी साहब गए थे, नेसेट गए थे, नेसेट में जाकर उनको सम्मान किया गया। अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है इसमें, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से नकली पदक दिया जा रहा है, अब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि इसमें मोदी जी का रोल नहीं है, ये क्लियर भाई, इसमें मैं इसमें रोल नहीं मानता। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के चमचों ने नकली पदक मोदी जी को पहनाया। क्या इससे हमारे रिश्ते मजबूत होंगे? और इस खबर के आने के बाद इजराइल को लेकर कुछ क्यों नहीं बोल रहा हमारा मीडिया? इसकी पोल भी कौन खोल रहा है? इजराइल का अखबार। हमारे देश की मीडिया तो इसे बताएगी कि देखो देखो विश्वगुरु बन गए। लेकिन नकली पदक हमारे प्रधानमंत्री के गले में दिया गया, पहनाया गया। आप अंदाजा लगा रहे हैं। इस पर क्या आपत्ति जतानी चाहिए, लेकिन इस पर नहीं बोलना है। उसको यह देखना है विश्वगुरु का कद बढ़ गया है। चलिए अगली खबर देखिए। चाबार पोर्ट पर फंडिंग रोकने का भारत का फैसला निराशाजनक। ईरानी विदेश मंत्री ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा निराशाजनक है। इसकी बात का जिक्र तो हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि जैसे ही ये सब चीजें होती हैं फौरन ही डील पक्की हो जाती है। ये हुआ, रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और तमाम चीजों को साठ काट कर फिर ट्रेड डील होती है। जेफरी एप्स्टीन का मामला चल ही रहा था, इसी इन सब के बीच अचानक से डील होती है। अब ईरान ने अपनी तरफ से आपत्ति करार देंगे या निराशाजनक बताएंगे, मतलब निराश है ईरान, या फिर वो गुस्से में, या आप खुद देख लीजिए। एक और खबर निकली विदेशों से, क्योंकि डंका बज रहा है विदेशों में। इंडोनेशिया ने 1,05,000 ट्रक जो मंगवाए थे भारत से, जिनकी दो कंपनियां हमारी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन दोनों से 1,05,000 ट्रक्स का ऑर्डर दिया था, उसे रोक दिया है। वजह भी पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन फिलहाल इसे नीतिगत निर्णय बताया जा रहा है। लेकिन यह भी एक अपने आप में झटका तो माना जाएगा। हम जब बात करते हैं इजराइल के मीडिया की जो पोल खोलता है, तो हमारे देश का मीडिया क्या कर रहा होता है, जरा सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत एक सवाल बीजेपी ने पूछा था जो मैं एक आखिरी में पूछूंगा, मैं पूछूंगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि आपने और अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं पूछ रहा हूं मगर ये लोगों के मन में, वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। ये कहा, ये पूछ रहे कहा। ये क्या आपकी इंटरप्रिटेशन है, आपकी समझ है कि आपने कोर्ट के शब्दों को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इसमें? नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान हैं। कहां लिखा? किसने कहा? नरेंद्र मोदी जी ने इंटरप्रेट किया था? नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 साल से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को बेईमान करने के लिए देश की हर एक एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनको माफी मांगनी चाहिए आज देश से, और इन बीजेपी वालों को माफी मांगनी चाहिए कि हमने किसी परिवार को, मेरा बेटा हॉस्टल में अकेले रोया है बैठ के, मेरी वाइफ
मैं जेल में था, अकेले बैठ के बीमार रोई है, उसका जवाब नरेंद्र मोदी देंगे आज इस बात का? इनसे पूछो बीजेपी वालों से कि क्यों आपने रुलाया जब आपके पास में सबूत नहीं थे, क्यों आपने परेशान किया इन लोगों को जब आपके पास सबूत नहीं थे? तो बस हो गया, चेहरा लटक गया। कट्टर ईमानदार अगर कोर्ट ने नहीं किया कहा तो कोई बात नहीं, लेकिन कट्टर बेईमान, सही बात है, सवाल है ना, लेकिन ये नहीं पूछ सकते क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब सवालों से ऊपर हो गए। अब जरा इनको भी सुनिए, सवाल जब पूछे जाए तो जवाब क्या मिलते हैं, जरा इधर भी सुनिए। युवराज को अभी तक इंसाफ मिला नहीं। पुष्प की खुशबू बहुत अच्छी है, फूल की महक बहुत अच्छी, उसका रंग भी बहुत अच्छा। ये देखिए, संवेदनशीलता देखिए। वोट मिलेगी लेकिन आज तक महीना भी नहीं हो गया। ये थे हमारे साथ सांसद महेश शर्मा जी। तो पत्रकार का सवाल था, युवराज को अब तक इंसाफ नहीं मिला। वो कहते हैं पुष्प की खुशबू बहुत अच्छी है, और क्या है, इससे ज्यादा संवेदनशील आपको सांसद चाहिए क्या? यही तो सांसद हैं, ठीक है ना। और भी संवेदनशील बातें देखिए, जरा संवेदनशीलता यहां पर भी देखिएगा कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। इनका बहुत कलेजा 2012 में बहुत कलेजा चीख चीख कर रो रहा था इस बात को लेकर कि भारत बीफ एक्सपोर्टर नंबर 1 है। लेकिन आप सबको पता होगा, अलाना ग्रुप है जो बीफ एक्सपोर्ट का ही काम करता है, उसने भारतीय जनता पार्टी को 30 करोड़ रुपए चंदा दे दिया। तब दिल खुश हो जाता है, मरहम लग जाता होगा। ये नया भारत है, न्यू इंडिया कहते हैं इसे। नीतीश हैज सेड नो टू ए सिमिलर डिमांड इन जून 2022 बट ही इज मोस्टली एब्सेंट नाउ। क्यों लिखा? एमिड बाय बीजेपी एमएलएस बिहार कंसीडर एंटी कन्वर्जन लॉ, ठीक है ना। ये अपने आप में एक खबर ऐसे में भी है क्योंकि नीतीश ने कहा था 2022 में, बट ही इज मोस्टली एब्सेंट नाउ, कि सिमिलर डिमांड उन्होंने इसके लिए मना किया, फिर भी ये सब चीजें निकल कर सामने आई। जो जरा देखिए, इनको जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। देखिए, हिंदू और मुसलमान दो अलग जीव हैं, दो अलग प्राणी हैं, दो अलग मानसिकता हैं। हिंदू जहां प्रकाश है, मुसलमान वहां अंधकार है। हिंदू जहां मानव है, मुसलमान वहां पर दानव है। हिंदू जहां पर गाय है, मुसलमान वहां पर भेड़िया है। तो कभी भी गाय और भेड़िया का कोई सामंजस्य नहीं हो सकता। कभी भी गाय को गाय माता बोलने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला भेड़िया कभी मित्र नहीं हो सकता। और हिंदू मुसलमान गाय को माता को भेड़िया कह रहे हैं। गाय को खाने वालों को पहले पता तो कर लेते कौन कौन खाते हैं। मुसलमान ही नहीं खाता, हिंदू तक इसका स्वाद उठाते, बहुत ऐसे हिंदू हैं। पता कर लेते, पता नहीं करना है, ज्ञान देना है। महाशय बड़े फख्र से कहते हैं कि वेदों में दानव का मतलब मुसलमान है। ओके, जब इतनी आसानी से ग्रंथों को गलत अर्थ निकाल कर हमें दानव बना देंगे तो फिर ये मत पूछे कुरान में काफिर किसे कहा गया। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं ना, जितने ये आए हुए हैं जो असली संत हैं हमारे, जो असली संत हैं, यकीनन वो चर्चा में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि इस दौर में ऐसे ही नफरती लोगों की जगह बनती जा रही है। अब 2 खबरें हैं, ये देखिए, मतलब 2 तस्वीरें हैं, देखते चलिए। ये तस्वीर जुड़ी हुई है मुरादाबाद की इस खबर से। शिवानी शाहू कहती हैं कि मुरादाबाद में महिला जज के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। वो रोजा खोलने के बाद अपने साले के साथ तारावी की नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहे थे, तभी बाइक पर सवार होकर उनका दूसरा साला आया और पीछे से सिर में बंदूक सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही वे गिर गए। परिजनों ने तुरंत अस्पताल लेकर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। मोहम्मद असद अलवीना नाम से बेकरी चलाते थे। वारदात को अंजाम देने वाला उनका साला हिस्ट्री शीटर है। बेकरी संचालक से उसका प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। अब आइए जाते जाते एक खबर और जरा देखते चलिए, खूबसूरत खबर भी, इससे हम वीडियो को का समापन करेंगे। जरा इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो अमेरिकी पुलिस अधिकारी ने एक मस्जिद में जाकर इमाम साहब से कलिमा पढ़कर इस्लाम धर्म अपनाया है। ये दावा नवाजिश अहमद का है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।